आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकम सोमवार 20 दिसंबर 2021 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय काल गणना के अनुसार पौष मास प्रारंभ हुआ है। आज पौष कृष्ण प्रतिपदा है। आज से श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी कुछ परिवर्तन होते हैं एवं पौष मास की सेवा के क्या भाव हैं, आइए देखते हैं। सनातन संस्कृति के अनुसार पौष और अधिक मास को समग्र मासों में त्याज्य या मलमास कहा गया है, लेकिन हमारा पुष्टि मार्ग तो अनुग्रह का मार्ग है और उसका स्वभाव भी वैसा ही है कि जिसे सब त्याग दें उसे प्रभु श्री जी अपनाते ही हैं और इसके प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कई उदाहरणों से सिद्ध होता है कि जितने भी पतित दोषी जीव हैं उनको पुष्टि मार्ग में अंगीकार करवाकर श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी आदि ने सनाथ करवाया, सुंदर करवाया और सरस करवाया। पुष्टि मार्ग के वार्ता साहित्य में यह स्पष्ट रूप से प्रकट है कि अनेक कामी, कुटिल, कलंकी, पतित, हत्यारे, दुष्ट जैसे त्याज्य जीवों को भी आप श्री गोसाई जी ने कृपा कर ब्रह्म संबंध की दीक्षा देकर शरण लेकर कृतार्थ किया था। इनमें अष्टछाप के नंददास जी, चित स्वामी जैसे अनेक उदाहरण हैं। और पुष्टि मार्ग में तो पौष मास को रस, प्रभु प्रेम का पोषक एवं अनुग्रह कारक मास कहा गया है। पुष्टि के भगवदियों ने गाया भी है, पौष निर्दोष सुखकोश सुंदर मास। यहाँ तक कि मलमास अर्थात त्याज्य मास को प्रभु ने स्वयं अपना नाम प्रदान किया और इन्हें पुरुषोत्तम मास कहा गया है। पुष्टि में इसे धनुर्मास कहते हैं। यह पुष्टि में प्रभु के सुखार्थ अनेक नूतन मनोरथों का सरस मास भी बना है। और पुष्टि मार्ग के लिए तो यह और भी विशेष है, क्योंकि इसी मास में, पौष मास में स्वयं श्री विट्ठलवर श्री गोसाई जी प्रकटे थे। यह उल्लेखनीय है कि श्री विट्ठलवर श्री गोसाई जी ने ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पश्चात प्रभु श्रीनाथ जी को लाड़ लड़ाने के लिए अष्टयाम सेवा का निर्धारण किया और हमें कृतार्थ किया था। आज जो प्रभु श्रीनाथ जी के 8 दर्शन हम करते हैं, 8 झांकियाँ, और प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करते हैं, राग, भोग, श्रृंगार, वस्त्र, आभूषणों के जो हम अद्भुत और अलौकिक दर्शन करते हैं, उसके आधार में श्री गोसाई जी द्वारा नियत की गई अष्टयाम सेवा ही है। ऐसे श्री विट्ठलनाथ जी, श्री गोसाई जी के प्राकट्य वाला यह मास वैसे ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब प्रकृति का भी क्रम देखिए, वह भी इसमें हम मानवों के लिए, सामान्य जीवों के लिए भी सुखदायक होती जाती है। इसी मास में सूर्यदेव भी उत्तरायण होते हैं और केवल उत्तरायण होकर मकर संक्रांति मनाई जाती हो ऐसा भी नहीं है। सूर्यदेव अपने इस क्रम से स्पष्ट संदेश देते हैं कि भक्ति जीवों को शीत की थीजन से निकलकर नवनीत प्रकार से प्रभु को लाड़ लड़ाना और प्रभु भक्ति करने के लिए नूतन मौसम आपके द्वार पर खड़ा है। आप बस
निरंतर गति करते रहें, प्रभु के साथ जुड़े रहें, उनकी कृपा के पात्र बनने का प्रयास करें। श्री जी की राग, भोग एवं श्रृंगार सेवा में भी परिवर्तन होते हैं। इस मास में प्रभु अनेक पौष्टिक सामग्रियां आरोगते हैं, जिनमें सुहाग सूंठ भी शामिल है, जो अत्यंत बलवर्धक, उष्णता युक्त और औषधीय है। यह सामग्री श्री गुसाई जी के उत्सव से लगभग 50 दिनों तक श्री जी को आरोगाई जाती है। इस मास में अनेक महात्म्य के पद के आधार के विशिष्ट श्रृंगार श्री जी अंगीकार करते हैं। इसी मास में बधाई के बाद खंडिता, हिलग, मेषांतर, मान आदि के साथ शीतकालीन पदों का गान किया जाता है। इस प्रकार के सभी कीर्तनों में श्री जी प्रीत्यर्थ तथा संयोगी जीव के प्रति प्रीत की गहन संवेदनाएं निहित हैं, जिनके भाव समय समय पर हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। श्री जी के वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार आदि में भी निरंतर इस माह में परिवर्तन होते हैं, वह भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे। हालांकि समग्र पौष माह के दौरान प्रभु श्री जी के द्वारनाथ द्वारा में अच्छी ठंड पड़ती है, लेकिन मकर संक्रांति के पश्चात प्रकृति के नियम के अनुसार सर्दी लुढ़कना प्रारंभ कर देती है। इसी भावना के अनुसार प्रभु को नित्य नए नए प्रकार से आप लाड़ लड़ाइए और पौष मास की प्रभु की सेवा का आनंद लीजिए। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत, अलौकिक और प्राकृतिक सेवा प्रणाली का है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज नित्य लीलास गोस्वामी तिलकाय श्री राजीव जी, जिन्हें नाथद्वारा नगर एवं वैष्णव सृष्टि दाऊ बाबा के नाम से अधिक जानती थी, उनका जन्मोत्सव है। आप सभी को श्री दाऊ बाबा के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीजों को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। आज दिन भर सभी समय श्री गुसाई जी की बधाई के कीर्तन गाए जाते हैं। चारों समय अर्थात मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। आज प्रभु को मंगला में गद्दल व रजाई बड़े बूटा के खीन खाब वाले धराए जाते हैं, तो राजभोग में कांच के टुकड़ा का बंगला आता है एवं भोग आरती में भी विशेष बंगला आता है। भोग सेवा में प्रभु को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से केसर युक्त चंद्रकला, दूध घर में सिद्ध केसर युक्त बासुंदी की हांडी व शाक घर में सिद्ध 4 विविध प्रकार के फलों के मीठा अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता और सखड़ी में 6 भात, जिसमें मेवा भात, दही भात, राई भात, श्रीखंड भात, बड़ी भात और नारंगी भात प्रभु को अरोगाए जाते हैं। श्री जी को साज सेवा में आज केसरी रंग की साटन की सुनहरी जरी के हाशिया वाली पिछवाई धराई जाती है। इस पिछवाई में एक ओर आरती करते हुए श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री एवं दूसरी ओर हाथ जोड़कर प्रभु के दर्शन करते श्री दाऊ बाबा का कलाबत्तू का चित्रांकन किया हुआ दृश्यमान है।
वहीं गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पानघर की सेवा के तहत बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं तो सम्मुख में धरती पर तृष्टि एवं अंगीठी धरी जाती हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की साटन का रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित सूथन, चाकदार वागा, चोली व लाल मलमल का पटका धराया जाते हैं। टकमा हीरा के प्रभु को आज मोजाजी धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं जिसके चारों ओर पुष्प लताओं का चित्रांकन किया हुआ है। इस प्रकार के ये ठाड़े वस्त्र वर्ष भर में केवल आज के दिन ही धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है, जिसके तहत सभी आभरण जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त साखला आदि सभी शामिल हैं, हीरा के धराए जाते हैं। विशेष रूप से आज 3 हार पाटन वाले धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर भी आज विशेष श्रृंगार रहते हैं। छिलमा हीरा का किरीट एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। वहीं हीरा की चोटी जी भी धराई जाती है। श्री जी की पीठिका के ऊपर आज स्वर्ण का चौखटा धराया जाता है। कली कस्तूरी व नीलकमल की माला जी धराई जाती हैं। फूल घर की सेवा के तहत श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की 2 सुंदर माला जी विविध फूल पत्तियों की थाग वाली धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि उत्सववत धराए जाते हैं। खेल के साज में पट व गोटी आज उत्सववत आती हैं। आरसी प्रभु को श्रृंगार में लाल मखमल की और राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत मंगला में पौष कृष्ण नवमी जब आई, राजभोग में पौष निर्दोष सुख को, आरती में जन्म लियो शुभ लग्न विचार, शयन में सुभग सहेली सब मिल आदि कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जैसे कि चारों दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है तो नित्य नियमानुसार के सभी भोगों में विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जाती हैं। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पद्म धर्यो जन ताप निवारण, राग मालव ताल त्रिताल।
रिपुदर विदारण शंख धरो रिपुदर विदारण गदाधरी दुष्टन संहारण गदाधरी दुष्टन संहारण चार भुजा चार आयुध धर चार भुजा चार आयुध धर नारायण भुव भार उतारण नारायण भुव भार उतारण पद्म दीना नाथ दयाल जगत गुरु दीनानाथ दयाल जगत गुरु आरती हरण भक्त चिंतामणि आरती हरण भक्त चिंतामणि परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर यह अवसर ओसर छाड़ो जिन यह अवसर ओसर छाड़ो जिन पत धर्यो जन ताप निवारण पद्म धर्यो जन ताप निवारण पद्म धर्यो दीनानाथ दयाल जगत गुरु दीनानाथ दयाल जगत गुरु आरती हरण भक्त चिंतामणि आरती हरण भक्त चिंतामणि परमानंद दास को ठाकुर परमानंद दास को ठाकुर ये अवसर ओसर छाड़ो जिन ये अवसर ओसर छाड़ो जिन पद्म धरो जन ताप निवारण पद्म धरो जन ताप निवारण पद्म धरो जन पद्म धरो जन पद्म धरो जन ताप निवारण हों चरनात पत्र की छैया राग गौरी ताल त्रिताल। चरनाट पत्र की छैया हो चरनाट पत्र की छैया कृपा सिंधु श्रीवल्लभ नंदन भयो जात राख्यो गही बई
चंद्र शरद मंडल छवि हरत ताप स्मरत मन मई चित स्वामी गिरि धरन श्री विठल सुयस बखान सकत श्रुति नहीं या सुयस बखान सकत श्रुति नहीं या हो चरनाट पत्र की छैया हो चरनाट पत्र की छैया चंद्र शरद मंडल छवि हरत ताप स्मरत मन मई चित स्वामी गिरिधरन श्री विठल सुयश बखान सकत श्रुति नैया सुयस बखान सकत श्रुति नैया हो चरणाट हो चरणाट हो चरणाट लाल के गुण गाऊं शिवल्लभ लाल के गुण गाऊं माधुरी माधुरी मूरत देख आनंद सदन मदन मोहन नयन चैन पाऊं शिवल्लभ लाल के गुण गाऊं वल्लभ नंदन जगत वंदन शीतल चंदन ताप हरण ये ही महाप्रभु इष्ट करण चरण चेतना। आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। यह कल 56 भोग के दर्शनों के समय के श्रीनाथ जी मंदिर के बाहर स्थित नया बाजार के दृश्य हैं। सप्ताहांत होने अर्थात रविवार होने के साथ पूर्णिमा और 56 भोग का संयोग कुछ ऐसा बना कि काफ़ी दर्शनार्थी श्री जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे। मंदिर मंडल द्वारा नए बाजार में स्थित दाया भवन धर्मशाला में मोबाइल एवं जूते खोलने की व्यवस्था किए जाने से दर्शन करने जाने से पहले तथा दर्शन करने के बाद यहाँ पर इस तरह का माहौल बन जाता है। श्री जी की नगरी में तीखी ठंड अभी भी जारी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।